साथ हमारे साथ बसंत पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। बसंत, आपसे जानकारी चाहेंगे, फिलहाल जो बजट 11 बजे आज पेश किया जाएगा, सीएम अशोक गहलोत पेश करेंगे। इस बार के बजट से उम्मीदें आम जनता को कितनी ज्यादा नजर आ रही है? क्या इस बार का बजट में कई बातों का ध्यान आम जनता को देखते हुए भी रखा गया है? तौर पर मुख्यमंत्री इस तरह बजट पेश करेंगे और खुद जो है जो सरकार के जो मंत्री है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जनता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा और हर व्यक्ति को, हर वर्ग को यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि खुद पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि आम जनता को देखते हुए बजट तैयार किया गया है। हर व्यक्ति की राय ली गई है। पूर्व में भी हालांकि कई संगठनों के साथ मुख्यमंत्री की वार्ता हुई थी, उस वक्त भी कहीं ना कहीं उनकी राय ली गई थी कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए, चाहे वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो चिकित्सक हैं वो सौगात की उम्मीद लगाए बैठे हैं, नर्सेज उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके साथ साथ युवा वर्ग भी आस लगाए बैठा है कि कहीं ना कहीं इस बजट में युवाओं को रोजगार देने की जो है घोषणाएं की जाएगी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह केंद्र सरकार का बजट आया था, उम्मीद लगाई जा रही थी कि कई घोषणाएं केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी, लेकिन इतना असर देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जो चूंकि राज्य की सरकार का बजट आ रहा है, कोरोना काल के बाद ये बजट आ रहा है, तो हर व्यक्ति उम्मीद लगाए बैठा है, चाहे वो महिला है, महिला भी चाहती है कि कोरोना काल में जिस तरह घर का रसोई का बजट बिगड़ा था, अब जो बजट आएगा कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो पटरी पर आ पाएगी। और ये जो बजट है युवाओं को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाएगा और कई घोषणाएं इस बजट में देखने को मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी संकेत दे दिए थे कि हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कई घोषणाएं की जाएगी, हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह 11 बजे बजट आएगा, उस निश्चित तौर पर हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा, हर वर्ग को कहीं ना कहीं सौगातें इस बजट की पिटारी से देखने को मिलेगी। ठीक बसंत, आपसे ये जानकारी भी चाहेंगे कि हर बार तो जिस तरीके से देखिए हमने ये देखा था कि बही खाते के माध्यम से बजट को पेश किया जाता था या एक लाल रंग के पोथी में बजट आता था जिसको पेश किया जाता था, क्या इस बार का बजट डिजिटल होने जा रहा है या फिर वही पुराना सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा बजट को पेश करने के लिए? देखिए, इस बार जो बजट है वो डिजिटल होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि नए नए आयामों को जो है बजट में जोड़ा जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट डिजिटल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस बजट के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा भी राजस्थान सरकार की ओर से हो सकती है, क्योंकि जिस तरह पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे, पेपर लीक को लेकर भी इस बजट में कई घोषणाएं हो सकती है। उसको रोकने को लेकर गैर जमानती कानून लाने की बात भी जो है राजस्थान सरकार की ओर से की गई है, क्योंकि जिस तरह रीट के पेपर आउट हुआ था उसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं सदन में हंगामा करने में लगा था। पहले ही दिन से जिस तरह राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, उस वक्त से ही जो है विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिल रहा था और सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। अब चूंकि बजट पेश होगा, इसमें भी जो है पेपर लीक को रोकने को लेकर नए कानून की बात सरकार की ओर से की जा सकती है, नए रोजगार की घोषणा सरकार की ओर से की जा सकती है, क्योंकि हर वर्ग आस लगाए बैठा है कि कहीं ना कहीं इस जो बजट में कई घोषणाएं हो ताकि जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसको पटरी पर लाया जा सके। बिल्कुल बसंत, अभी जिस तरीके से आपने पेपर लीक का मामले का जिक्र किया, साथ ही अगर हम बात करें मध्यम वर्ग के लोगों की या फिर किसानों की, क्योंकि इस बार के बजट से आपने भी बताया कि कई वर्गों को उम्मीदें हैं, खासतौर पर जो किसानों की बात आती है। हालांकि जिस तरीके से किसानों की जमीन नीलामी का मामला जब राजस्थान में सामने आया था तो सरकार की अच्छी खासी किरकिरी भी हुई थी। क्या इस बार के बजट में किसानों की तमाम मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा? उनके लिए कुछ अलग से घोषणाएं की जा सकती है इस बजट में? देखिए, किसानों की बड़ी घोषणाएं इस बजट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं किसानों के हक में फैसला लेने की बात कर रही थी, क्योंकि बीते दिनों देखने को मिला था किसान 3 कृषि कानून को लेकर जो है आंदोलन पर जो है बॉर्डर पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बजट में राजस्थान सरकार, क्योंकि राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार की ओर से किसानों को समर्थन दिया गया था और जो है उनकी समस्याओं का निस्तारण का आश्वासन दिया गया था, तो निश्चित तौर पर इस बार जो बजट आएगा किसानों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी हो, जो किसान जो लोन लेते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ जो अन्य वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उनको भी कई सौगातें जो है राजस्थान सरकार की ओर से इस बजट में दी जा सकती है। युवा वर्ग भी आस लगाए बैठा है कि राजस्थान सरकार की ओर से रोजगारों को लेकर घोषणाएं की जाए। महिला भी चाहती है जो बजट जो बिगड़ा है, जो रसोई का बजट बिगड़ा है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिले। और जो चिकित्सक है, अन्य जो राज्य कर्मचारी है, वो भी आस लगाए बैठे हैं। निश्चित तौर पर ये जो बजट है आगामी चुनाव को देखते हुए कई जो है घोषणाएं
घोषणाएं इस बजट में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ही अगर बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में नए अस्पतालों के खोलने की घोषणा भी इस बजट में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी इस बजट में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो राज्य कर्मचारी है जो पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं और वेतन विसंगतियों का हवाला दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है इस बजट में राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ ही क्योंकि सरकार जब सत्ता में आई थी संविदा कर्मियों को नियमित करने का जो वादा किया था, तो निश्चित तौर पर यह भी माना जा सकता है संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर भी इस बजट में कई घोषणाएं राजस्थान सरकार की ओर से की जा सकती है। जी बिल्कुल बसंत, इन तमाम सवालों पर भी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक और जानकारी मैं आपसे किसानों के मुद्दे को लेकर ही चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए कमर्शियल बैंकों पर भी एक अच्छा खासा उनका लोन रहा था, तो क्या कर्ज माफी की उम्मीद इस बजट से किसानों के लिए की जा सकती है? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स बताए जा रहे थे लगभग 2500 करोड़ का अभी तक कर्ज बकाया है किसानों पर, और जिसके बाद ही जब जमीन नीलामी की बात आई थी तो राजस्थान सरकार की किरकिरी भी देखने को मिली थी। और इसी वजह से क्या ये उम्मीद किसान कर सकते हैं कि हो सकता है इस बजट में किसानों के मुद्दों को ध्यान में रखा गया और कर्ज माफी का ऐलान किसानों के लिए किया जा सकता है इस बजट में? निश्चित तौर पर देखिए, जब सरकार जब सत्ता में आई थी उस वक्त भी जो है किसानों की कर्ज माफी की बात की थी। अब चूंकि बजट आ रहा है तो निश्चित तौर पर किसानों को कई सौगातें यहां मिल सकती है, लोन लेने में रियायत मिल सकती है, साथ ही साथ कर्ज की जो माफी है उसको लेकर भी जो है बजट में घोषणाएं की जा सकती है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों की जो समस्या उनका निस्तारण होगा, तो निश्चित तौर पर इस वक्त जो बजट आएगा तो निश्चित तौर पर किसानों की समस्याओं को भी ध्यान में रखा जाएगा और कहीं ना कहीं किसानों को सौगात भी दी जाएगी। क्योंकि अब जो है आगामी विधानसभा चुनाव को समय कम बचा है, तो निश्चित तौर पर हर वर्ग को यहां ध्यान में रखा जाएगा, हर वर्ग के लिए सौगात यहां दी जाएगी। क्योंकि खुद विपक्ष का, हालांकि जिस तरह विपक्ष का कह रहा है, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि लोभ लुभावने जो है घोषणा यहां की जाएगी, लेकिन धरातल पर असर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अब 2 साल का समय बचा है तो निश्चित तौर पर सरकार की ओर से घोषणाएं की जाएगी और उनको अमले जामा पहनाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि इसका फायदा आगामी जो चुनाव है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये सरकार के लिए भी, क्योंकि महज 2 साल का समय बचा है। और ऐसे में अगर आम जनता की तकलीफों को ध्यान में नहीं रखती है सरकार, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है आने वाले समय में राजस्थान सरकार को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहां पर बजट को लेकर के किन किन बातों को लेकर उम्मीद आम जनता की बनी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ध्यान दे, इस बात की मांग आम जनता की तरफ से रखी जा रही है। साथ ही गांव में सीएचसी और पीएचसी में भी सुधार किया जाए, ये उम्मीदें राजस्थान सरकार से लगाई जा रही हैं आम आदमी की तरफ से। तो आम आदमी के बजट में क्या कुछ उम्मीदें हैं वो आपको बता रहे हैं। गांव में अच्छी सड़कों का निर्माण हो, ये मांग भी आम आदमी की तरफ से की गई है। वहीं गांव में शहरों को सीधे जोड़ा जाए, क्योंकि गांव के जो रास्ते होते हैं वो या तो खड़ंजे के तौर पर नजर आ रहे हैं या तो टूटे फूटे सड़कों के तौर पर नजर आते हैं। तो ये मांग है कि शहरों से जो जोड़ने का काम किया जाए वो उसे उचित तरीके से काम करवाया जा सके, पानी की समस्या में भी निजात मिल सके ग्रामीण वासियों को। वहीं सरकारी योजनाओं में भी पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचारी के मामले सामने आते रहे हैं या फिर जिस तरीके से हमेशा ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई घोटाला सामने आ जाता है, तो सरकारी योजनाओं में भी अब पारदर्शिता की मांग आम जनता करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर किसानों का जिक्र करें, बजट से किसानों को क्या कुछ उम्मीदें, तो बजट में किसानों को राहत पैकेज मिले, इस बात की उम्मीद किसान कर रहा है। सिंचाई के लिए बिजली सस्ती की जाए, तो सस्ती बिजली की मांग किसानों की तरफ से रखी जा रही है सिंचाई के लिए, क्योंकि उन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ खाद के दामों में सरकार थोड़ी राहत दे, इसकी उम्मीद भी किसानों को है, क्योंकि खाद की जो दामें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, इस पर भी उनकी मांग है कि उसे कम किया जाए। साथ ही कृषि यंत्रों की खरीद पर भी छूट देने की मांग की गई है किसानों की तरफ से। और वहीं पशुओं के लिए भी सस्ता चारा उपलब्ध करवाने की मांग रखी जा रही है राजस्थान सरकार से। अब देखना यह होगा कि जब 11 बजे बजट पेश होगा तो क्या कुछ जो किसानों की उम्मीद इस बजट से है, क्या इन किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता है या फिर सरकार किसानों की उम्मीद पर पूरी तरीके से खरी उतरती है। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आज सुबह 11 बजे अशोक गहलोत आज राजस्थान का बजट पेश करेंगे। ऐसे में आम जनता की बजट से क्या कुछ उम्मीदें, हमने आपको ये भी बताया, साथ ही किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से, ये भी हमने आपको बताया। और जिस तरीके से खबर सामने आ रही थी कि अभी फिलहाल इस बजट को लेकर के जिस तरीके से केंद्रीय से भी लगातार लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन अब व्यापारियों की भी अगर बात करें तो देखिए छोटे व्यापारियों को सरकार थोड़ी सी राहत देने की उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे मध्यम कारोबारियों को सस्ता लोन दिया जाए, ये व्यापारियों की मांग हम आपको बता रहे हैं, जो कि बजट से उम्मीदें व्यापारियों को है। फिलहाल एसजीएसटी में थोड़ी राहत चाहते हैं फिलहाल व्यापारी वर्ग भी, व्यापारियों को भी अब थोड़ी सी राहत चाहिए एसजीएसटी में, और इसकी मांग वो कर रहे हैं। साथ ही सरकार राज्य में
निवेश के दरवाजे खोल सके, क्योंकि तमाम राज्यों में निवेश के दरवाजे खोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी अब व्यापारी चाहते हैं कि उनके लिए भी दरवाजे खोले जाए निवेश के लिए, दूसरे राज्यों के साथ सुगम व्यापार हो सके, इसकी मांग भी बजट को लेकर के जो उम्मीद व्यापारियों की बनी हुई है, अब कितना असर देखने को मिलता है व्यापारियों में। जिस तरीके से उनकी मांगे रखी गई हैं राज्य सरकार की तरफ से, क्या राज्य सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं? इस बजट में व्यापारियों को ये तमाम सुविधाएं दी जाएंगी या नहीं, ये तमाम अभी तक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जब बजट पेश होगा तभी इस बात पर मुहर लग पाएगी। और हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के साथ राजेंद्र भारद्वाज कोटा से लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ ललित परिहार जोधपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, राजस्थान का बजट पेश होने जा रहा है, इससे उम्मीदों व्यापारियों को भी है, मध्यम वर्ग को भी है, गृहिणियों को भी है, साथ ही साथ चाहे हम व्यापार जगत की बात करें या फिर शिक्षा जगत की बात करें, हर किसी को उम्मीदें कहीं ना कहीं बजट से नजर आ रही है। क्या लगता है इस बार का जो बजट राजस्थान में पेश किया जाएगा, क्या आम जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? राजेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, अब आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। राजस्थान की गहलोत सरकार आज अपना 11 बजे बजट पेश करेगी। ये चौथा बजट है। चौथे बजट से कोटा को भी काफी आशा है और युवाओं और किसानों और व्यापारियों और महिलाओं को काफी आशाएं लेकर इस बजट से चल रही है। कोटा को इसलिए ज्यादा आशा है क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कुछ दिन पहले कोटा दौरे पर पहुंचे थे और दौरे में उन्होंने साफ कहा था इस बार का बजट बहुत बढ़िया बजट होगा और कोटा और राजौरी के लिए एक वरदान साबित होगा। अगर हम खड़े हुए हैं कुछ युवाओं के साथ, युवा क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में और उनकी क्या राय है? युवा क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में और उनकी क्या राय है? कोटा के लिए और राजस्थान के लिए बजट पेश होने वाला है, क्या राय है? जी, कोटा के लिए बजट हम काफी उम्मीदें करते हैं कि कोटा के लिए बजट के हम चाहते हैं कि यहाँ पे मिनी सचिवालय बने, यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र को इतना डेवलप किया जाए, जैसे मुकुंदरा यहाँ पे जंगल है, वहां पे शेरों को लाया जाए ताकि यहाँ पे लोग और हर तरह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में बना हुआ है जयपुर के डेवलपमेंट के लिए, उसी की तर्ज पर केडीए बना जाए, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी जाए ताकि कोटा का विकास और अच्छे रूप से किया जाए। एवं हम ये चाहते हैं मिनी कमिश्नरेट कोटा में भी बने जाए जैसे कि जयपुर में बना हुआ है, क्योंकि कोटा भी अब एक बहुत अच्छा और बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी कोचिंग्स है। अब यहाँ पे शिक्षा नगरी तो इसको कहा ही जाता है, पहले इसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता था कोटा को। यहाँ पे बहुत सारे काफी उद्योग थे, तो अब कब बहुत कम हो चुके हैं कोटा में उद्योग, तो उद्योगों को भी बढ़ावा देके कोटा में नए उद्योग भी खोले। बिल्कुल, इस तरह के जो कई मुद्दे हैं जो कोटा के लिए बहुत बहुत अहम है। और कोटा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा में अभी नगर विकास न्यास है। कोटा यदि डेवलपमेंट अथॉरिटी बनता है जेडीए की तर्ज पर, तो यहाँ पर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ठीक, चलिए राजेंद्र आप बने रहिएगा। ठीक, राजेंद्र आप बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। ललित परिहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से, आपसे जानकारी चाहेंगे ललित कि फिलहाल जिस तरीके से बजट पेश होने की बात सुबह 11 बजे की जा रही है, अशोक गहलोत बजट को पेश करेंगे, इससे वहां की आम जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या बजट में इस बार आम जनता ये उम्मीद कर रही है कि इस बार आम जनता को थोड़ी सी महंगाई से राहत मिल सके, उन्हें शिक्षा के माध्यम के दरवाजे और खोले जा सके, चाहे व्यापार के दरवाजे और उनके लिए खुल जाए, निवेश के दरवाजे खुल सके, या फिर अगर हम चर्चा करते चाहे किसानों का भी जिक्र कर दे, तो फिर ऐसे में क्या उम्मीदें इस बार वहां की जनता को नजर आ रही हैं? जी, जोधपुर के लोगों को जो खासतौर से राजस्थान के बजट से उम्मीद है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। जोधपुर में पिछले कई सालों से जो यातायात की समस्या बनी हुई है और जो मुख्य शहर है जोधपुर का, वहां पहले एलिवेटेड रोड बनाकर यातायात की समस्या से निजात दिलाने का एक प्रयास किया गया था और इसके लिए नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल अफसरों की टीम के साथ जोधपुर आए थे और यहाँ पर एलिवेटेड रोड की संभावनाएं तलाशी थी। लेकिन जो टेक्निकल
प्रॉब्लम्स इस मामले में आ रही थी, उसके चलते एलिवेटेड रोड बनाना यहाँ पर जो प्रस्ताव था उसे रद्द किया गया और उसके बाद में यह प्रस्ताव किया गया था कि कुछ 3-4 अगर फ्लाईओवर्स अलग अलग जगह बना दिया जाए तो यातायात की समस्या से निजात मिल सकती है। इन फ्लाईओवर्स के संबंध में जोधपुर में घोषणा की जा सकती है और जोधपुर में जो है इसके अलावा मेडिकल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जोधपुर के निवासी हैं, जोधपुर उनका गृह नगर है, पिछले 3 कार्यकाल में ये उनका तीसरा कार्यकाल है। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सी सुविधाएं दी हैं, बहुत से नए उपकरण दिए हैं, उन्होंने नई बिल्डिंग्स बनी हैं। मेडिकल कॉलेज के तहत जो अस्पताल आते हैं वहां पर जो दूसरे अस्पताल हैं सीएमएचओ के अधीन आने वाले, उनको क्रमोन्नत किया गया है। लेकिन एक अभी तक समस्या है कि इतने सारे उपकरण, इतने सारे संसाधन होने के बावजूद जो है स्टाफ की कमी है। इन उपकरणों को हैंडल करने वाले टेक्नीशियंस की, नर्सिंग स्टाफ की, डॉक्टरों की कमी है। इस संबंध में कोई मुख्यमंत्री आज बजट में घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा जो जोधपुर में जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है उसकी जो अभियांत्रिकी संकाय है उसे अलग करके एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई। यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, अभी उसके कुलपति नियुक्त हो गए हैं, लेकिन इससे अभी पूरी तरह से सेटल होना बाकी है। जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए एक बजट की जरूरत होगी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जोधपुर के लिए एक बड़ी सौगात है और जो पूरा पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ का इलाका कहलाता है उसके लिए ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बहुत महत्व रखती है। और इस इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं पूरे पश्चिमी राजस्थान से, रेगिस्तानी इलाके से, जो पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है, इससे जो आते हैं उनके लिए कई नए पाठ्यक्रम, नई कोर्सेज की जरूरत रहेगी। इसके लिए भी एक बड़े बजट का प्रावधान बजट इस पे किए जाने की जरूरत है और ऐसी उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री इस संबंध में भी कुछ घोषणा कर सकते हैं। ठीक, वहीं अगर गृहिणियों की बात की जाए तो गृहिणियों के मन में फिलहाल क्या चल रहा है बजट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से देखिए महंगाई का दर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, सिलेंडर्स के दाम महंगे हो चुके हैं, ऐसे में उन पर कहीं ना कहीं जब किचन को संभालने की बात आती है तो गृहिणियों पर भी खासा परेशानी देखी जाती है। क्या उम्मीद वो लगाई बैठी है? ललित, तो लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ललित और साथ ही राजेंद्र, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।